Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today is Friday 20 मई। कल का दिन अगेन हमने देखा कि पूरे मार्केट के अंदर एक काफी बड़ा मोमेंटम रहा। लेट इट बी अपसाइड या डाउनसाइड, दैट इज डिफरेंट व्यू बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग के हमने पहला चीज है डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखी, और जब जब हम डॉलर इंडेक्स में ऐसी गिरावट देखते हैं कहीं ना कहीं आप पकड़ के चलिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट रहेगी और इसका असर हम सोने चांदी और कमोडिटी मार्केट पे आते हुए देखेंगे, और ऐसा ही हुआ। कल हमने सोने चांदी में जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। क्रूड के अंदर वॉलिटिलिटी बनी हुई है। नेचुरल गैस में हमने कल बताया था कि इन्वेंट्री के बाद प्राइजेस में थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए, बट ज्यादा बड़ा फॉल मत देखिए। तो कल के सेशन में हमने देखा कि प्राइजेस ऑलमोस्ट अगर हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो प्राइजेस 615-16 के आसपास का लो लगाकर शानदार रिकवरी दिखाई है। बट एनी हाउ, जब तक 660 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट थोड़ा सा स्टेगनेंट रहेगा। बेस मेटल में भी हमने उम्मीद यही रखी थी कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट और डेटा पॉइंट जिस ढंग से यूएस से खराब आ रहा है, बेस मेटल में रिकवरी आएगी। कल हमने 1.5% की तेजी कॉपर में आते हुए देखी। उम्मीद है कि 770 का लेवल ये तोड़ने में सक्षम रहेगा और अच्छी बड़ी तेजी के लिए तैयारी रहेगा, क्योंकि 1 तारीख से चाइना ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पूरे बेस मेटल में जिंक ने एक अच्छी खासी रैली 3% की दिखाई है, और हमने देखा जिंक के अंदर भी 320 के लेवल रिगेन होते हुए दिखाई दिए। एल्यूमिनियम में 0.3% की लेड काफी फ्लैटिश टोन के साथ था, बट लेड भी आई थिंक डिफेंसिव है, बट रिकवर कर जाएगा। वहीं हमने बाकी कमोडिटीज के अंदर भी देखिए, खास करके एग्री कमोडिटी थोड़ा सा लाइमलाइट में इसलिए भी आ रही है क्योंकि कल हमने एक जबरदस्त सेल ऑफ देखा। हमने देखा मसालों के अंदर सभी में लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए दिखाई दी, और प्राइजेस के अंदर लगभग लगभग हमने देखा धनिया 0.25% की गिरावट, जीरे में 1.5% की गिरावट, हल्दी काफी हद तक एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखाई दी। मतलब हल्दी में अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस 81 82 के आसपास ही नो डाउट स्पाइक्स मार रहे हैं, 8 के नीचे भी मारता है तो 84 के ऊपर भी मारे। वहीं अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कल एकाएक हमने करीबन 1.5 से 2% की गिरावट आती हुई देखी। कैस्टर एक ऐसी कमोडिटी रही जो फंडामेंटल के साथ साथ चलता रहा, और शॉर्ट कवरिंग के चलते 1% की तेजी के साथ 7544 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो कल हमने एक जबरदस्त फॉल आते हुए देखा प्राइजेस के अंदर। प्राइजेस वापस रिकवर कर लिया, लेकिन 2800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेंथा के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। इनफैक्ट मॉर्निंग सेशन में तो हमने एक अच्छा खासा स्पाइक देखा, जिस ढंग से उम्मीद थी 1140 का लेवल दिखाएगा, वैसा हमने आते हुए दिखाई दिया। कॉटन भी हमने लगभग एक अच्छा मूव बनते हुए देखा। बट कहने का मतलब है कि ये जो डिस्पैरिटी या वॉलिटिलिटी क्यों है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मई मंथ ऐसा रहा है कमोडिटी का जिसमें हम एक बड़ा सेल ऑफ कोई भी असेट क्लास, चाहे इक्विटी की बात करें चाहे करेंसी की बात करें, जनरली रहता ही है। साथ में ग्लोबल मार्केट के अंदर जो युद्ध से हमने देखा एक अनसर्टेनिटी जैसा माहौल बना हुआ है, और रोज आए दिन नए स्टेटमेंट आते हुए दिखाई दे रहे। लास्ट मंथ की फेड मीट में कहा था कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5 से बढ़ाएंगे। उसके बावजूद हमने सोने चांदी के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए थी, बट तेजी देखी। बट उसके तुरंत भाव बाद हमने मार्केट में गिरावट इसलिए देखी, उम्मीद जताई जा रही थी और स्टेटमेंट भी आ गया कि जून में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। बट अब पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे अपडेट आता है कि नहीं, हम वापस इंटरेस्ट रेट जून में नहीं बढ़ाएंगे। तो इस ढंग से प्राइजेस में जो मूव हो रहा है, ये थोड़ा अनसर्टेनिटी जैसा माहौल मार्केट में क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आए दिन नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और मार्केट का जो टोन है वो डिस्टर्ब करते हुए चल रहा है। कमिंग बैक के आज का डेटा पॉइंट, क्योंकि फ्राइडे फैक्टर जो है वो मैं काफी इंपॉर्टेंटली लेता हूं, बिकॉज जनरली हम देखते हैं काफी कमोडिटीज जो पूरे हफ्ते में तेजी में रहती है तो फ्राइडे रिवर्स मतलब प्रॉफिट बुकिंग में आ जाती है। कुछ कमोडिटीज जो पूरे हफ्ते में गिरावट थी उसमें तेजी में आ जाती है। तो फ्राइडे के सेशन में डेटा पॉइंट और इकोनॉमिकल डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले कुछ अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि टॉप रीजन वाई पॉवेल सॉफ्ट लैंडिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ बता रहे हैं कि जिस ढंग से फेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे इमीडिएटली और इकोनॉमी को डाउन टर्न टोटली एकदम अच्छे से सॉफ्ट लैंड हो जाएगा, बट वैसा लग नहीं रहा है।
येलेन से भी एक स्टेटमेंट आया था, स्टिल बिलीव यूएस फेड कैन अचीव दी सॉफ्ट लैंडिंग वाइल रिक्वायर्ड सम स्किल्स एंड लक। तो मतलब अनसर्टेनिटी बनी हुई डेटा पॉइंट को देखकर, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की बातें हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रिसेशन का जो फियर है वो कंटिन्यू बनते जा रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। सेकेंडली, रशिया यूक्रेन को लेकर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कल अपडेट आ रही थी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के काफी सिपाही सरेंडर कर रहे थे। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि नेटो के अंदर दो तीन कंट्रीज और ज्वाइंट होने की कोशिश कर रही है। डेट मीन्स ये एस्केलेशन और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसे कुछ हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं कमोडिटी के प्राइसेस में एक जंप ही आता है, चाहे क्रूड ऑयल की बात करो, चाहे सोने चांदी की बात करो। नो डाउट बेस मेटल में गिरावट इसलिए आ जाता है क्योंकि ग्रोथ की अनसर्टेनिटी हो जाती है। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट ग्लोबल मार्केट से जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिसेशन के संकेत दे रहे हैं। इनफैक्ट जापान से भी हमने देखा कि स्टेटमेंट जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम ट्राई कर रहे हैं इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, लेकिन जो रिसेशन है वो कहीं ना कहीं हिट करेगा। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जापान से नेशनल कोर सीपीआई के आंकड़े थोड़े बहुत अच्छे आते हुए दिखाई दिए। यूरोजोन से भी अगर हम देखें जर्मन पीपीआई के आंकड़े खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल सेल्स का डेटा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है यूके से। G7 की मीट कंटिन्यू चलते हुए दिखाई देगी, बट यूएस से आज कोई मेजर डेटा नहीं है। तो सबसे पहले पैंडामिक, उसके बाद लड़ाई, अब एक तरह से कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है और डॉलर में जिस ढंग से अभी गिरावट आना चालू हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है डॉलर के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट के लिए अब एक अच्छा पॉइंट बन जाएगा तेजी के लिए, क्योंकि 1 तारीख से चाइना मार्केट भी ओपन अप हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। कल के सेशन में अगर हम हीट मैप के हिसाब से देखें तो बिल्कुल इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन मार्केट मूव किया। बट आज अगर हम हीट मैप देखते हैं तो इक्विटी मार्केट के अंदर एक शानदार रिकवरी दिखा रहा है। डाउ जोन कल भी हमने जबरदस्त गिरावट के बाद आज मॉर्निंग में थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा रहा है, जो संकेत देता है कि आज फ्राइडे फैक्टर है, कुछ ना कुछ गिरावट थी वो रिकवरी के मोड में आ जाएगी। जैसे कल हमने निफ्टी में 2.5% की गिरावट देखी, बट आज आप देखेंगे 1.5% से ज्यादा की तेजी। एसजीएक्स दिखा रहा है 16,000 के ऊपर एसजीएक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस टाइप ऑफ वॉलिटिलिटी मई मंथ में रहती है, इसको आप मान के चलिए। विक्स इंडेक्स आज कल जैसे 3120 के करीब था, आज 28.5 के करीब है। विक्स में थोड़ी बहुत गिरावट है, जिसके चलते इक्विटी मार्केट में रैली अप कर रहा है। बट क्रूड की अगर हम बात करें तो क्रूड ने कल काफी जबरदस्त मूव होते हुए देखा। कल ब्रांड क्रूड के अंदर दिन के सेशन में तो हमने अच्छी गिरावट देखी, बट लोअर लेवल से शानदार रिकवरी भी दिखाई। आज भी अगर हम देखें तो कल वाले लेवल्स पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, करीबन $111 के करीब, जबकि ब्रांड $8.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर अपडेट नहीं आता है, मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। नेचुरल गैस के अंदर कल हमने जबरदस्त गिरावट भी देखी, बट रिकवरी भी होते हुए देखी प्राइजेस के अंदर। आज ओपनिंग करीबन $8 के करीब हो रहा है, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग कंटिन्यू मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। कॉटन के प्राइजेस में भी कल हमने लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी बनते हुए देखी। 147 148 सेंट के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में कल हमने 1808 से ऑलमोस्ट 1850 के करीब जाते हुए देखा। कल की तेजी के बाद आज फ्राइडे है, थोड़ा पुल बैक बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि 1832 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है, जो इस वक्त 1838 तक के ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कल सोने और चांदी के अंदर इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन हमने एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है। फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले है डॉलर इंडेक्स, जहां पे हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स की गिरावट का कारण है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, ग्रोथ कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट दे रहा है। साथ में हमने देखा कि यूक्रेन रशिया का जो प्रोलॉन्ग इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट पे पड़ रहा है। इसी चीज को देखते हुए हाई सभी जगह पे बनते जा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए हमने देखा कि कहीं ना कहीं गोल्ड में अच्छी तेजी बनी हुई है। लेकिन चाइना जब से ओपन होने की बात हुई है, हमने देखा कि सभी कमोडिटीज में एक रिकवरी का माहौल बन रहा है, क्योंकि यूएस से जो डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मिस आउट दिखा रहे हैं इकोनॉमी की रिकवरी को लेते हुए।
तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहना है, जहाँ पे सोने और चांदी में हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। गोल्ड में करीबन 1832 के करीब मिलता है, वहां से वापस बाइंग इनिशिएट करके चलना है। ओवरऑल अगला हफ्ता भी मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा। चांदी में एक अच्छी चीज कल हमने ये देखी कि मल्टीपल ऑफ टाइम हम $21 के नीचे जरूर जाते हैं, बट वीकली क्लोज 21 के नीचे नहीं आ रहा है और 22 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। आपको ये ध्यान देना है कि अगले एक हफ्ते के अंदर 22 का लेवल तोड़कर होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि $22 के ऊपर निकल जाता है तो एक कंफर्मेटिव बाइंग है जो $24 तक का लेवल दिखा दे। अदरवाइज $22 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि प्राइजेस में वापस कोई ना कोई कारण से दबाव बन सकता है। तो क्रिटिकल लेवल रहेंगे आज के लिए, संभल के ट्रेड कीजिए। वहीं पूरे एग्री पैक के अंदर भी सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल सभी में हमने कल अच्छी खासी तेजी देखी। जिस ढंग से इंडोनेशिया ने अपने एक्सपोर्ट्स ओपन कर लिए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि आगे जाके प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा कूल ऑफ आ सकता है, सप्लाई जिस ढंग से होगी। लेकिन अभी भी आगे जाकर कंसर्न्स बने हुए हैं, क्योंकि क्रूड में जिस ढंग से तेजी बनी हुई है, ग्रीन फ्यूल को लेकर मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं। वीट के प्राइजेस में थोड़ा बहुत कूल ऑफ आया। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 103 के करीब ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए, अगर डॉलर इंडेक्स में फर्दर गिरावट आती, इससे पहले भी हमने मई के फर्स्ट वीक के अंदर देखा था कि डॉलर इंडेक्स 102.10 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। तो ये हफ्ते में हमें ध्यान देना, अगले हफ्ते में हमें ये ध्यान देना, अगर 102 का लेवल ब्रीच होता है देन वी कैन सी 100 तक का भी लेवल डॉलर इंडेक्स में दिखा दे, बट ये टेम्पररी फॉल बैक है, क्योंकि जिस ढंग से फेड के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आगे जाकर इंटरेस्ट रेट को लेकर या इकोनॉमी ग्रोथ के लिए जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डॉलर को आने वाले दिनों में सपोर्ट ही करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको ध्यान रखकर काम करना है कि कहीं भी अगर जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि रोज इकोनॉमी के अंदर सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। क्विकली अगर हम सबसे पहले आज हीट मैप के साथ एलएमई पे अगर हम आज का मूव देखते हैं, तो एलएमई पे कल के सेशन में हमने जिस ढंग से तेजी देखी, उसके बाद उम्मीद है कि आज शुक्रवार है, थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिलेगा। कॉपर 0.25% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक आधे परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम आधे परसेंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेड 0.36% से अप है। तो कल की तेजी के बाद थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल एक तारीख से चाइना मार्केट ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से बेस मेटल में तेजी का रुख कायम रहेगा। कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग के चलते गोल्ड 50,550 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ऊपर में हमने 850 के करीब जाते हुए जरूर देखा, बट सस्टेन नहीं कर पाया। आज के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने मिल सकती है, क्योंकि रुपए में भी स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे रही है, जो 7750 के करीब ओटीसी पे ट्रेड कर रहा है। तो मे भी पॉसिबल है 50,350 से 400 तक का लेवल गोल्ड में हम पुल बैक आते हुए देखें, बट वहां से वापस बाइंग इनिशिएट होते हुए दिखाई देगी। 50,650 का लेवल तोड़ने पे ही 50,900 तक का लेवल दिखा देगी। चांदी में भी शॉर्ट कवरिंग के चलते कल 1.25% की तेजी आती हुई देखी, बट प्राइजेस 62,000 का लेवल नहीं तोड़ पाया है। नई तेजी के लिए 62,200 का लेवल तोड़कर होल्ड करना बहुत जरूरी है। लेकिन ओवरऑल हम एक चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देख रहे हैं। एक हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न जो बना था, उसके ऊपर हमने एक ब्रेकआउट देखा है, जिसका मतलब है कि प्राइजेस 64,000 तक का भी लेवल जल्द दिखा सकता है। बट आज के सेशन की बात करें तो दिन के सेशन में मार्केट वीक रह सकता है, जो 61,000 से 61,100 के करीब आने पे लेके चल सकते हैं, बट 61,850 का लेवल तोड़ने पे ही हम 62,200 तक के टारगेट देख पाएंगे। क्रूड की बात करें, कल फ्रेश बाइंग के चलते 0.25% की तेजी के साथ 8465 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। मॉर्निंग सेशन में मार्केट हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे, एक वीकनेस दिखाए, बट 8250 के करीब आने पे लेके चलिए। ओवरऑल 8600 तक के लेवल हम क्रूड में भी देख पाएंगे। नेचुरल गैस में कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 650 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा है। ओपनिंग सेशन में प्राइजेस में गिरावट आ सकती है, इस गिरावट पे हमें लेके काम करना है, जो 630 632 का सपोर्ट है। और हायर साइड में ध्यान रखिए, अगर 660 के ऊपर प्राइजेस निकल जाते हैं तो हम 675 तक के भी नए लेवल बनते हुए देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल की बात करें तो कल लगभग हमने सभी बेस मेटल में लेड को छोड़कर 1.5 से 2% से ज्यादा की तेजी देखी है। कॉपर में कल 770 का लेवल चुक गया था मार्केट, बट आज हमें लगता है कि 676 तक के लेवल दिखा सकता है, अगर प्राइजेस 665 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो। जिंक में 320 का लेवल है, आज थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिल सकता है, 318 के करीब लेके चलिए। 322 से 324 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग के चलते ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। कल एग्री कमोडिटी के अंदर हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। वीकेंड से जिस ढंग से मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट में या मई मंथ का जो सेल ऑफ है
वो पूरे ही ग्लोबल कमोडिटी में तो इम्पैक्ट कर रहा है, ये डोमेस्टिक कमोडिटी पे भी इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो कल हमने देखा कैस्टर को छोड़ के सभी कमोडिटीज में गिरावट थी। पिक ऑफ वीक में या मंथ में हमने मैंथा ऑयल बताया था। कल मॉर्निंग सेशन में मई मंथ में तो हमने एक बार 1140 का भी स्पाइक लगते हुए देखा था, बट वापस प्राइस 1104 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। उम्मीद यही है, फंडामेंटल काफी मजबूत है, टेम्पररी, जो हमें लगता है कि 1140 का लेवल तोड़ने पे 1200 तक का भी लेवल दिखा देगा। खाली थ्रेड जो दिखाई देता है वो है सिंथेटिक मेंथा का, अदरवाइज फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो 1200 तक का भी लेवल आने वाले दिनों में मेंथा में आता हुआ दिखेगा। वहीं कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में 50,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, नहीं 48,500 के नीचे जा पा रहा है। आज के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए मार्केट सुस्त रहने की उम्मीद है। 49,000 के ड्रॉप पे लेके चलेंगे, 49,650 से 700 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं गवार शीट गवार गम में कल फ्रेश सेलिंग और लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखाई दी। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी फॉल आएगा, बिकॉज 6020 से लेकर 6100 के रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा था। बट जिस ढंग से कल हमने इक्विटी मार्केट में बड़ा फॉल आते हुए देखा, मानसून का भी अपडेट आया कि अर्ली मानसून जल्द महाराष्ट्र में पहुंच रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस अगला 2-4 दिन और मार्केट एक दायरे में रहेंगे, जो 6100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है गवार, नीचे में 5900 तक का मैक्सिमम डाउनसाइड दिखा रहा है, वहां पे बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए। गवार गम में 11400 से 11800 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ रहेगा। आज के लिए गवार डेक्स के अंदर 7620 के करीब लेके चलो, 7740 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 7740 के ऊपर ही हम नहीं तेजी देख पाएंगे। वहीं मसालों के अंदर हमने पहले भी कहा था कि जीरा धनिया मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। हल्दी एक रेंज बाउंड रहेगी, तो हल्दी हम देख रहे हैं बार बार में 81 83 के अंदर ही ट्रेड कर रही है। 10 जून तक हमें लगता है कि सभी एग्री कमोडिटी के अंदर मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। 10 जून के बाद ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस बैक या नए फंडामेंटल को देखकर हमें काम करना चाहिए। धनिया की बात करें तो 11,100-200 तक के सपोर्ट देखने मिल सकते हैं। नो डाउट आज शुक्रवार है, कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी, जो 11,650 तक का लेवल धनिया दिखा सकता है। जीरे के अंदर भी हमने ये हफ्ते में गिरावट देखी है। 21,550 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आज मॉर्निंग में मार्केट एक वापस बाउंस करता हुआ दिखाई देगा, बट ध्यान रखना वीकली क्लोज 22,000 के ऊपर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्केट 21,500 से 22,000 के बीच में रहेगा। 10 जून से पहले पहले उम्मीद है कि ये 21,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है या उसके नीचे जाने की पूरी तैयारी में है। धनिया भी 11,000 के लेवल तोड़ सकता है, बट ओवरऑल 11 के करीब जो भी मिले, हमें स्लोली एंड स्टडीली अगले 2-3 महीने की व्यू के हिसाब से वापस बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 10 जून तक पूरे मसाले पैक में दबाव रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में कल हमने एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा, बट लोअर लेवल से वापस रिकवरी हुई जरूर, बट 2800 के ऊपर प्राइजेस नहीं जा पा रहा है। जब तक 2820 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता है, प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। इंट्राडे में ठीक है, 20-30-40 रुपए के लिए आप लिया बेची कर सकते हैं, बट कोई बड़ी पोजीशन ना बनाइए। 28-20 के ऊपर ही वीकली क्लोज के ऊपर आपको बाइंग बना के चलनी है। ये लेवल से बड़ा शॉर्ट पोजीशन बनाकर कोई मतलब नहीं है, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा, बट ओवरऑल 2820 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। कैस्टर के अंदर कल भी शॉर्ट कवरिंग के चलते 1% की तेजी आई है। फंडामेंटल काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जब तक 7250 के ऊपर मेंटेन है, कहीं ना कहीं प्राइजेस 77 से 7800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन मैं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस में कल एक चौथाई से 3/4% कमजोर अक्रॉस बेंचमार्क दिखी। डाउ जोन्स 236 पॉइंट, नैस्डैक 29 पॉइंट, एस&पी 22 पॉइंट नीचे बंद हुआ। अभी यूएस फ्यूचर आधे से 3/4 का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क दिखा रहा है। नतीजे खराब का यूएस मार्केट में असर पड़ा। सिस्को का रिजल्ट बहुत ही खराब आया। और उसके और एक न्यूज़ है, 2020 के बाद से डॉलर में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई। 103 के नीचे आया डॉलर इंडेक्स। आज सेक्टर ऑफ द डे मेटल हो सकता है। चाइना ने $5.4 ट्रिलियन का पैकेज ऐलान किया है। वो अपनी इकोनॉमी में झोंक देंगे, जो कि 1/3 है उनकी जीडीपी का। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 283 पॉइंट, कॉस्पी 39 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 120 पॉइंट उछल के साथ, वही संघाई 29 पॉइंट, हैंगसेंग 399 पॉइंट, स्टेट टाइम्स 46 पॉइंट उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। तो एशिया बाउंस बैक कर रहा है।
उसका असर एसजीएक्स निफ्टी में भी दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट गैप अप के साथ 16,000 के ऊपर खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो एनटीपीसी जो निफ्टी की कंपनी का रिजल्ट आज आना है। वायदा के 3 और कंपनी अमर राजा बैटरीज, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जाइडस लाइफ के रिजल्ट आने हैं। कैश मार्केट के जेके टायर, पेटीएम, शोभा, इन सब के रिजल्ट आज आने हैं। ई ई मुद्रा इस कंपनी का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रही है। ट्यूसडे तक खुला रहेगा। 243 से 256 पर शेयर है प्राइस ब्रांड। 412 करोड़ जुटाएगी कंपनी। हमारे आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े आने हैं। बैंक लोन ग्रोथ के आंकड़े आने हैं। जापान का इन्फ्लेशन के आंकड़े आज आ चुका है। जापान का इन्फ्लेशन 7.5 साल का हाई पे है, 2.5%, 2 का टारगेट था। और साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट यूके और यूरोजोन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स आने हैं आज। आज सेंसेक्स का रीबैलेंसिंग अनाउंसमेंट है, जहां डॉक्टर लाल पैथलप शायद निकल सकती है और टाटा मोटर्स इंक्लूड हो सकती है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो अशोक लेलैंड रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। Q4 में मुनाफा 241 करोड़ से बढ़कर 901 करोड़, आय बढ़कर 8,744 करोड़, 25% का उछाल। एबिटा 45% बढ़ता हुआ नजर आया। मार्जिन 7.5% से बढ़कर 8.9% से आ गया। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक अशोक लेलैंड। कल बाजार बंद होने के बाद फाइनली अपडेट आया, इंडोनेशिया ने फैसला ले लिया है पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे रोक जो लगा दी थी वो हटाने जा रहा है मंडे ऑनवर्ड्स। अक्रॉस द ग्लोब बहुत बड़ी रिलीफ है, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है कुछ स्टॉक्स गोदरेज कंज्यूमर और HUL। जो पहला इफेक्ट आएगा, बहुत राहत मिलेगी ये दो स्टॉकों को, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है। दूसरा जो स्टॉक्स है ब्रिटानिया और वेक्टर्स, इसका भी सेकेंडरी इफेक्ट गिरेगा, तो ये भी इनग्रीन ट्रेड कर सकती है। डॉक्टर रेड्डी लैब Q4 में मुनाफा 364 करोड़ से सॉरी मुनाफा 362 करोड़ से घटकर 88 करोड़, आय 5,437 करोड़, रिजल्ट वीक है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। टीसीएस और एचसीएल टेक आईसीएल में आईटी में आईटी शेयरों में निचले स्तरों से खरीदारी देखने मिल सकती है आज, तो इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक टीसीएस और एचसीएल टेक। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और वेदांता, जैसे कि पहले ही कहा था 5.4 लाख करोड़ डॉलर का राहत पैकेज देगा चीन। चीन से एक बड़ी डिमांड आने वाली है और सबसे पहले मेटल ही रिएक्ट करता है। ये 4 स्टॉक इनग्रीन ट्रेड कर सकती है, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और वेदांता। मेरे तरफ से इतना ही न्यूज है। और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर करें। आप अगर हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।